नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य एकदेव। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है आप लोग कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और आप अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज 4 दिसंबर 2023 दिन सोमवार। आज हम बात कर रहे हैं काल भैरव अष्टमी। आज रात्रि से काल भैरव अष्टमी शुरुआत है, जो 6 तारीख तक ये चलेगा। काल भैरव जयंती। काल भैरव अष्टमी उदया तिथि के अनुसार से 5 दिसंबर मंगलवार से। कौन काल भैरव, उनकी उपासना से क्या मिलता है, क्या फल मिलता है? जो व्यक्ति भैरव जयंती अथवा किसी भी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भैरव का व्रत रखता है या पूजन या उनकी उपासना करता है, वो समस्त कष्टों से मुक्त हो जाता है। भगवान काल भैरव अपने भक्तों को कष्ट को दूर कर बल, बुद्धि, तेज, यश, धन तथा मुक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ प्रस्तुत है काल भैरव से संबंधित 10 विशेष बातें। चमत्कारी भैरव मंत्र। अगर आप लोग ये मंत्र से अगर कम से कम 3 माला अगर रोज करते हैं और भोग आप देते हैं, इससे बहुत लाभ होता है। चमत्कारी भैरव तंत्र जो है मंत्र, आप सभी नोट कर सकते हैं। इसका आप कम से कम 3 माला जरूर जाप करें प्रत्येक दिन। कम से कम 21 दिन आप करके देखिए, इसी से पता चल जाएगा। और ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से आप शुरू कीजिए। तो मंत्र लिखिए, ओम बटुकाय आपदा दुधार्नय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। फिर से मंत्र बोल देता हूँ, ह्रीम बटुकाय आपदा दुधार्नय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। भैरव को शिव जी का अंश अथवा अवतार माना गया है। रुद्राष्ट अध्याय में तथा भैरव तंत्र से ये तथ्य की पुष्टि होती है। भैरव जी का रंग श्याम है, उनकी 4 भुजाएं हैं, उनमें त्रिशूल, खड्ग, खप्पर तथा नरमुंड धारण किए हुए हैं। उनका वाहन श्वान यानी कुत्ता है। भैरव शमशानवासिनी है तथा ये भूत प्रेत योगिनियों के स्वामी हैं। भक्तों पर कृपा पावन और दुष्टों का संहार करने में सदैव तत्पर रहते हैं। रविवार एवं बुधवार को भैरव की उपासना का दिन माना गया है। भैरव जयंती, भैरव अष्टमी के दिन कुत्ते को मिष्टान खिलाकर दूध पिलाना चाहिए, अमृति खिलाना चाहिए, बच्चों में बांटना चाहिए। भैरव की पूजा में श्री बटुक भैरव स्तोत्र सतनाम वाली का पाठ करना चाहिए। भैरव की उपासना, भैरव की प्रसन्नता के लिए बटुक भैरव मूल मंत्र का पाठ करना शुभ होता है। श्री काल भैरव अपने उपासक की 10 दिशाओं से रक्षा करते हैं। काल भैरव कलयुग के जागृत देवता काल भैरव हैं। काशी के बाबा विश्वनाथ के बाद यदि किसी का महत्व है तो वह है काशी के कोतवाल काल भैरव। बनारस के
लोगों की मान्यता है कि काशी विश्वेश्वर के इस शहर में रहने के लिए बाबा काल भैरव की इजाज़त जरूरी है, क्योंकि देवीय विधान के अनुसार वे इस शहर के प्रशासनिक अधिकारी हैं। श्रद्धालुओं में काशी के काल भैरव मंदिर की विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता है उसको पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। काल भैरव को तंत्र का प्रमुख देवता माना जाता है। भगवान शंकर के अवतार में काल भैरव का विशिष्ट महत्व है। शिव पुराण में काल भैरव का देवाधिदेव महादेव शिव शंकर के अंश अवतार रूप में विस्तृत वर्णन किया गया है। तंत्राचार्यों की मान्यता है कि इस प्रकार उपरोक्त वेदों में आदि पुरुष का चित्रण रुद्र रूप में किया गया है। तंत्र शास्त्र में वही मान्यता काल भैरव की है। तंत्र साधक इन्हें कलयुग का जागृत देवता मानते हैं। शास्त्रीय मान्यता के मुताबिक मार्गशी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रदोष काल में भगवान शंकर के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए इस तिथि को भैरव जयंती एवं जयंती के रूप में मनाया जाता है। तंत्र शास्त्र के विशेषज्ञ भैरव की उत्पत्ति शिव के रुधिर से हुई मानते हैं। शिव पुराण में वर्णित कथानक के अनुसार एक बार यदि योगी महादेव शिव ध्यान समाधि में लीन थे, उसी वक्त शक्ति मद के अहंकार में चूर महादैत्य आक्रमण कर उनकी समाधि तोड़ दी थी। ध्यान में इस अप्रत्याशित व्यवधान से भगवान शिव का क्रोध भड़क उठा और उनकी क्रोधा अग्नि उपतंड काल में भैरव ने तक्षण अंधकासुर का अंत कर डाला। वहीं स्कंद पुराण के काशी खंड के कथानक है कि एक बार काशी में आयोजित धर्म सभा में सभी देवों और ऋषि मुनियों द्वारा सर्वसम्मानित से महादेव की सर्वोच्चता स्वीकार करने से सृष्टिकर्ता ब्रह्म ने रुष्ट होकर शिव तथा उनके गणों को अपमानजनक वचन कहे। इसी पर भगवान शिव महाकाली के शरीर से निकले तेज पुंज ने आपस में समाहित होकर प्रचंड काया का रूप धारण कर लिया। उस महाकाय आकृति को अपने पर आक्रमण को उद्युक्त देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत भयभीत उठे। तब शिव जी ने मध्यस्थता कर किसी तरह उसको शांत कर ब्रह्मा जी को भय मुक्त किया। तब जाकर वह विकराल रूप वाला शिव अंश शांत हुआ और काल भैरव के नाम से लोक विख्यात हुआ। तदंतर भगवान शिव ने उसे काशी का द्वारपाल नियुक्त कर दिया। काशी के बाबा विश्वनाथ के बाद यदि किसी का महत्व है तो वो काशी के कोतवाल काल भैरव हैं। काशी के काल भैरव की 8 चौकियां हैं: भीष्म भैरव, संहार भैरव, उन्मत्त भैरव, क्रोधी भैरव, कपाल भैरव, असितंग भैरव, चंड भैरव, रूर भैरव। काशी की ही तरह महाकाल की नगरी उज्जैन में भी एक ऐसा मंदिर है जहां काल स्वयं अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। यहाँ पे हर दिन भगवान काल भैरव के भक्तों की मदिरा रूपी
बुराई को निगल लेते हैं और उनके हर कष्ट को सहज ही दूर कर देते हैं। ज्ञात हो कि काल भैरव के इस मंदिर में मुख्य रूप से बाबा काल भैरव को मदिरा का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। मंदिर के पुजारी भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को एक तस्तरी में लेकर भगवान के मुंह से लगाते हैं और देखते देखते भक्तों की आंखों के सामने जो घटता है वह चमत्कार से कम नहीं, जिससे देखकर ये भी यकीन करना एक बार को मुश्किल हो जाता है। बाबा काल भैरव के इस धाम एक और बड़ी दिलचस्पी चीज है जो भक्त का ध्यान बरबस अपनी ओर खींच लेती है, और वह है मंदिर परिसर में मौजूद ये दीपस्तंभ। श्रद्धालुओं द्वारा दीपस्तंभ की इन दीपमालिकों को प्रज्वलित करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। नाथ संप्रदाय में काल भैरव की पूजा की विशेष महत्व है। इस पंथ के अनुयायी मानते हैं कि भैरव देव की उपासना कल्प वृक्ष के समान फलदायी होते हैं। श्री तत्वनिधि नाम तंत्र शास्त्र में भैरव शब्द के 3 अक्षर से उनके त्रिगुणात्मक स्वरूप का तत्व ज्ञान वर्जित है। इसी तरह भैरव तंत्र में भैरव पद या भैरवी पद प्राप्त करने के लिए भगवान शिव ने देवी के समक्ष 112 विधियों का उल्लेख किया है, जिनके माध्यम से उक्त स्थान को प्राप्त हुआ जा सकता है। भैरव के सौम्य स्वरूप बटुक भैरव और आनंद भैरव कहते हैं। उक्त सौम्य स्वरूप की आराधना शीघ्र फलदायी मानी जाती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार शनि और राहु की बाधाओं से मुक्ति के लिए भैरव की पूजा अचूक होती है। अगर शनि की महादशा हो, अंतरदशा हो, राहु की अंतरदशा हो, दशा अंतरदशा हो, मंगल की दशा अंतरदशा हो, इसमें बहुत चमत्कारी लाभ देता है। जन विश्व है कहा जाता है कि काल भैरव पूजा से घर में नकारात्मक ऊर्जा, जादू टोने, मुक्त भूत प्रेत आदि काली शक्ति भय नहीं रह पाता है। नजर दोष जन विश्वास है कि इनकी आराधना से शत्रु से मुक्ति, संकट, कोर्ट कचहरी मुकदमों में विजय प्राप्ति होती है। बताते चलें कि इन दिनों तंत्र शास्त्र में भैरव की कृपा पाने के लिए वाम मार्गी कपालिक क्रियाओं का प्रयोग प्रचलन में अधिक है, मगर शास्त्रों में इस पद्धति का निषेध तथा भैरव की सोम उपासना पर बल दिया गया है। भैरव का भयावह चित्र कर तथा घिनौनी तांत्रिक क्रियाओं कर लोगों ने उनके प्रति एक डर और अपेक्षा का भाव भरने वाले तांत्रिकों को और अन्य पूजकों को भगवान भैरव माफ करें। दरअसल भैरव वैसे नहीं हैं जैसा कि उनका चित्रण किया गया है। उनका चित्रण बहुत ही सौम्य, सात्विक और साहसिक है। भैरव साधक को कुत्ते को कभी दुत्कारने नहीं ना चाहिए, बल्कि उसे पेट भर भोजन कराएं, सात्विक आराधनाएं करें। भैरव साधना में अपवित्रता का बिल्कुल वर्जित मानी गई है। इसी के साथ आप लोग सोमवार रात्रि से काल भैरव जयंती है शुरू है, जो
उदया तिथि के अनुसार मंगलवार को होगा, तो यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो कल तो दिन भर नहीं है, यानी सोमवार को दिन में रात्रि से शुरू है, रात्रि 9 बजे के बाद से शुरू है, और मंगलवार और बुधवार के रात्रि 3 बजे तक चलेगा। तो इसके लिए आप लोग कल अगर नहीं कर सकते हैं तो 3 दिन तक कुत्ते का सेवा कीजिए और शिव मंदिर में पूजा कीजिए। इससे आप लोग को बहुत बहुत लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए अगर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। आज का दिन आप सभी को मंगलमय हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे।